नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के सूत्रों से हम जीवन प्रबंधन और स्व प्रबंधन का मार्गदर्शन ले रहे हैं और जिस तरह से कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन में कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म हमें करना ही है। और जब कर्म हमें करना ही है और आज जिस तरह के कर्म में हम निमग्न हैं, जो भी हमारे हिस्से आया है, तो हम देखते ये हैं खुद के साथ या समाज में कि वो कर्म की निष्पत्ति के रूप में फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, अशांति, प्रतिद्वंद्विता और तमाम तरह की एंजाइटी साथ साथ चल रही है उस कर्म के। तो यहां पर इस स्थिति में अध्याय 3 श्लोक 4 और 5 में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्कर्म के बारे में बताते हैं तो वह हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, समीचीन हो जाता है। और आमतौर पे थोड़ी सी भाषा की अवेयरनेस कम होने के कारण कई मर्तबा लोग निष्कर्म को निष्क्रियता समझ बैठते हैं। तो निष्क्रियता तो एक आलस्य और निठल्लापन हो जाता है जो कि किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यहाँ निष्कर्म को हम समझें अगर, तो उसकी कंसेप्ट हमारे जीवन में एक नई दिशा खोल देती है। देखिए, जो भी क्रिया चल रही है हमारे द्वारा, उस क्रिया पे यदि कर्ता हावी है, उसके साथ यदि हमारा अहंकार जुड़ गया है, मैं ये काम कर रहा हूं, तो फिर उस काम से हम बंध जाते हैं। फिर वो काम बंधन है, फिर उस काम में मुक्ति नहीं है। फिर उस काम के साथ तनाव हमने खुद जोड़ लिया है, उस काम के साथ असफलता का भय हमने जोड़ लिया है, चिंता हमने जोड़ ली है और तमाम तरह की एक दौड़ हमने खुद पैदा कर ली है। जो भी क्रिया चल रही है उसमें अगर कर्ता हट जाता है, सिर्फ क्रिया मात्र रह जाती है, तो फिर वहां ये संताप पैदा नहीं होता। कई बार संयोग से इस तरह के किसी अनुभव को हम महसूस करते हैं खुद के साथ या दूसरों के साथ। आमतौर पे जब हम देखते हैं कलाकार, गायक या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बड़ा मैस्ट्रो जब उसमें डूब जाता है, तब हम ये देखते हैं कि वहां डूअर नहीं है, उस म्यूजिक के साथ बह रहा है और उससे जो झर रहा है वो सिवाय आनंद के कुछ नहीं है। कई बार हम देखते हैं बड़े साइंटिस्ट को, सुना है उनके बारे में कि वो काम में पूरी तरह निमग्न हो जाते थे, डूब जाते थे, खुद का बोध नहीं होता था, किसी रूप में संयोग से वहां डूअर हट जाता था। घंटों घंटों उस काम में डूबे रहने के बाद जब वो बाहर आते थे तो थके मांदे नहीं आते थे, एक अलौकिक ताजगी के साथ बाहर आते थे। तो जब डूअर हट जाता है तो इस तरह का तनाव और इस तरह की चिंता और अशांति खुद ही विदा हो जाती है। हम अपना गेस्टॉल्ट बदलें, अपने कर्ता भाव को, अपने अहंकार को एक तरफ करके अगर हम काम करते हैं तो हम देखते हैं हमारी भाषा में भी कुछ नए डायमेंशंस खुलते हैं। फिर वहां सब्जेक्ट हावी नहीं होता, मैंने काम कर लिया, इस तरह की कोई अहंकार की घोषणा नहीं होती, काम हो गया, इस तरह का एक भाव होता है। तो यहां से कुछ जीवन की नई दिशाएं खुलती हैं। तो या तो हम सब्जेक्ट को विलीन कर दें, हटा लें, या सब्जेक्ट को इतना विराट कर दें कि यह मान लें कि ये काम, ये कर्म परमात्मा ही कर रहा है, हम उसके एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। और जब परमात्मा ही ये काम कर रहा है तो फिर उस काम की तासीर कुछ और होती है। फिर वो काम शुभ ही होता है, उस काम के साथ आनंद ही होता है, उस काम को करना हमारा सौभाग्य होता है और यहां से फिर गेस्टॉल्ट बदलता है। तो आज किसी कर्म को करते हुए अगर हम अशांत हैं, चिंतित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, असफलता की भय से भरे हैं और तमाम तरह की इस तरह की चिंताओं से घिरे हैं, अशांति से घिरे हैं, तो ये निष्कर्म का भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमारे लिए एक नया द्वार खोलता है, शांति का, आनंद का। तो इस सूत्र पे अगर हम विचार करें, अपने गेस्टॉल्ट को बदल के अगर इस भाव को हम अंगीकार करें, तो हम पाते हैं कि जीवन की अशांति, तनाव विलीन होने लग जाते हैं और काम एक आनंद की घटना बनती है।